आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकजी बजट ने शद्दोमद और इस्लाहात के जरिए भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह तेज कर दी है। सरकार ने गुज़िश्ता साल वबा, तूफान और सैलाब से मुतासिरा 5 रियासतों के लिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाजिल मरकजी इमदाद मंजूर की है। मुल्क भर में सेहत कारकुनों को कोविड-19 से बचाव के टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हवाई जहाजों के जरिए सफर करने वालों की तादाद तकरीबन उतनी हो गई है जितनी कोविड से पहले थी। आज दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर सामईन को मुबारकबाद दी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकजी बजट ने शद्दोमद और इस्लाहात के जरिए भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के हालात से मुतासिर होने वाली मईशत की शरह तरक्की को बढ़ाने में बजट से मदद मिलेगी। वजीर खजाना ने कहा कि सरकार ने जिन इस्लाहात का आगाज किया है उनसे भारत की मईशत का दुनिया की चोटी की मईशतों में शुमार होगा। मोहतरमा निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2021-22 के मरकजी बजट पर आम बहस का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने चैलेंज को एक मौके के तौर पर लिया और मईशत की तवील मुद्दती तरक्की के लिए इक़दामात शुरू किए गए। मोहतरमा सीतारमण ने अपोजिशन के उन इल्जामात को रद्द कर दिया कि मुख्तलिफ स्कीमों के लिए बजट में कम रकम रखी गई है। ज़राई शोबे का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 1,15,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को मुंतकिल किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि दिफाई शोबे के लिए पिछले साल के मुकाबले में 18.8% ज्यादा रकम रखी गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत आला सतह की एक कमेटी ने आफात से निपटने वाले कौमी फंड के तहत 5 रियासतों के लिए 3,113 करोड़ रुपए फाजिल मरकजी इमदाद के तौर पर मंजूर किए हैं। पिछले साल वबा, सैलाब और तूफान के मद्देनजर ये इमदादी रकम मंजूर की गई है। आला सतही कमेटी ने बिहार के लिए 1,255 करोड़ रुपए से ज्यादा और आंध्र प्रदेश के लिए 280 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तमिलनाडु के लिए तकरीबन 287 करोड़ रुपए और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मरकजी सरकार ने मुतासरा रियासती सरकारों की तरफ से किसी दरख्वास्त का इंतजार किए बगैर मुतासरा रियासतों में फौरी तौर पर बैन विजारती मरकजी टीमों को वहां भेजा था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जस्टिस पुलिगोरु वेंकटा संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई है। जस्टिस संजय कुमार इस वक्त पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज हैं। सदर जमहूरिया ने पुष्प वीरेंद्र गनेवाली को बॉम्बे हाईकोर्ट का फाजिल जज भी मुकर्रर किया है। हिफ्ज़ान सेहत के कारकुनों को कोविड-19 से बचाव का दूसरा टीका आज से लगाया जा रहा है। ये टीका उन लोगों को लगाया जाएगा जिन्हें 16 जनवरी को उस दिन पहला टीका लगाया गया था जब दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू की गई थी। उन अफराद को ये दूसरा टीका पहले टीके के 28 रोज बाद लगाया जा रहा है। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मुल्क में जितनी जल्द लोगों को टीका लगाया जाएगा, मुल्क जल्द ही वबा से पाक हो जाएगा। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह 97.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 11,395 कोविड मरीज रूबा सेहत हुए हैं। इस तरह शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 1,06,625 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,143 नए मरीजों का पता चला। इनको मिलाकर इस बीमारी में मुब्तला होने वालों की तादाद 1,08,92,746 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 103 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,55,550 तक पहुंच गई है। तिब्बी तहकीक की हिंदुस्तानी काउंसिल के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक 20 करोड़ 55 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं।
वजारत सेहत के मुताबिक अब तक कोविड-19 से बचाव के लिए 79,67,647 अफराद के टीके लगाए गए हैं। बिहार में रियासत के जमुई जिले के एक सिविल सर्जन समेत 4 डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया गया है। कोविड-19 जांच में धोखाधड़ी में मुलविस पाए जाने पर उनके खिलाफ मुअत्तली की ये कार्रवाई की गई है। सेहत के वजीर मंगल पांडे ने बताया कि ठेके पर काम करने वाले 3 मुलाजमीन को भी मुअत्तल किया गया है। जनाब पांडे ने बताया कि रियासत भर में इस केस की छानबीन के ताल्लुक से महकमे के जरिए कुल मिलाकर 12 टीमें तश्कील दी गई हैं। इस दौरान रियासत भर में अब तक 4,69,659 सेहत कारकुनों और फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 99.15% हो गई है। रियासत में अब तक कोविड-19 से मुतासिर 2,59,433 मरीज सेहतयाब हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मुल्क में हवाई जहाजों के जरिए सफर करने वालों की तादाद लगभग इतनी हो रही है जितनी कोविड से पहले के जमाने में थी। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि कल 2,349 परवाजों में 2,97,102 मुसाफिरों ने सफर किया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 25 मई को अंदरूनी मुल्क परवाजें बहाल होने के बाद से ये मुसाफिरों की सबसे बड़ी तादाद है। आज दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन WRD मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के ऐलान 2011 में यूनेस्को के रुकन मुल्कों ने किया था, जिसे 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक बैनुल अक़वामी दिन के तौर पर मंजूर किया है। यूनेस्को के मुताबिक रेडियो इंसानियत का जश्न मनाने और जमहूरी तस्करों और मुबाहिसों का एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। रेडियो आलमी सतह पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले वसीलों में से एक है और इसमें सबसे ज्यादा तादाद में लोगों तक पहुंचने की अहलियत है। इसमें तनव्वुअ से मुतालिक समाज के तजर्बे को एक शक्ल देने और हर एक को उसकी नुमाइंदगी के लिए नीज उसकी आवाज सुने जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की अहलियत है। यूनेस्को ने रेडियो के आलमी दिन 2021 के मौके पर रेडियो स्टेशनों से कहा है कि वो इस दिन के ऐलान किए जाने की 10वीं सालगिरह और रेडियो का 110 साल से ज्यादा अरसा पूरा होने का जश्न मनाएं। रेडियो के आलमी दिन 2021 का मौजू है नई दुनिया नया रेडियो। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और इत्तलात और नशरियात के वजीर ने अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब वेंकैया नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि रेडियो राब्ते का एक मकबूल जरिया है और ये जानकारी और तफरीह का भी एक बड़ा वसीला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रेडियो के तमाम सामीन को मुबारकबाद दी है और कहा है कि रेडियो मवासलात का एक निराला जरिया है जो समाजी राब्तों को बढ़ाने में मदद करता है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में ये भी कहा कि उन्हें आकाशवाणी से हर महीने नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम की वजह से खुद रेडियो के मुस्बत असरात का तजर्बा है। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये भी कहा कि रेडियो को मुसलसल बढ़ावा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात जम्मू डिवीजन के सांबा जिले से लश्कर तैयबा के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। खबरों में कहा गया है कि सुराग मिलने के बाद अनंतनाग जिले के एक पुलिस टीम ने सांबा इलाके का मुहासरा किया और जहूर अहमद राथर उर्फ खालिद उर्फ साहिल दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। उसने पिछले साल कुलगाम में बीजेपी के 3 कारकुनों और कुलगाम जिले के फुर्राह में एक पुलिस एहलकार को हलाक किया था। इस दहशतगर्द को मजीद तफ्तीश के लिए कश्मीर लाया जा रहा है। म्यांमार की फौजी बगावत के मुखालिफिन लगातार 8वें दिन भी बड़े पैमाने पर अपने एहतजाज को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि फौजी नाक़दीन की मुसलसल गिरफ्तारी ने मुंतखबा लीडर आंग सान सूची की हिरासत पर हुई नाराजगी में मजीद इजाफा कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग कारोबारी मरकज कहे जाने वाले यांगून में जमा हुए और फौज के जरिए रात को की गई अगवा की कार्रवाई की मजम्मत की। अहम खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मरकजी बजट ने शद्दोमद और इस्लाहात के जरिए भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह तेज कर दी है। सरकार ने गुज़िश्ता साल वबा, तूफान और सैलाब से मुतासिरा 5 रियासतों के लिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाजिल मरकजी इमदाद मंजूर की है। मुल्क भर में सेहत कारकुनों को कोविड-19 से बचाव के टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।